सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी स्कूल डायरीज़ की सीरीज़। तो सीरीज़ में मैं अपनी स्कूल की जितनी भी अच्छी अच्छी स्टोरीज़ होंगी, फ़नी स्टोरीज़ होंगी, मैं शेयर करूँगी। और ये स्टोरीज़ मैं इसलिए भी शेयर कर रही हूँ ताकि मुझे भी याद रहे, क्योंकि हो सकता है मैं टाइम के साथ मैं भी भूल जाऊँ कि क्या क्या स्टोरीज़ थी। तो इसलिए मैं ये सब कुछ शेयर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। तो आज की जो स्टोरी है वो क्लास 8th या फिर 10th की है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि 8th और 10th में हमारी क्लासरूम सेम ही थी। तो आई गेस ये 8th क्लास की है, क्योंकि तभी मेरा दिमाग इतना अंडर डेवलप रहा होगा। तो इस स्टोरी में क्या होता है कि क्लास 8 में मैं क्लास की मॉनिटर थी। तो अब जैसे मोस्टली स्कूल में होता ही है, क्योंकि एक ना एक टीचर तो ऐसा होता ही है, जैसे पूरा स्कूल रहता है। तो हमारे स्कूल में भी एक पीटीआई थे जिनसे पूरा स्कूल रहता था। तो एज अ मॉनिटर मुझे बोर्ड में सिर्फ नाम लिखना पड़ता था और वो सर आके फिर बच्चों को मारते थे। तो ये रूटीन था हर रिसेस के बाद का। इंटरवल के बाद मेरा काम क्लास में जाके ये होता था कि मैं नाम लिख दूँ सबके जो भी बच्चा हल्ला कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो मानते भी नहीं थे। तो मैं नाम लिख देती थी और उसके बाद सर राउंड पे आते थे और फिर बच्चों को मारते थे। तो मतलब हो सकता था किसी किसी दिन ना आए, पर मोस्टली तो आते ही थे। तो फिर एक दिन क्या हुआ कि मैंने नाम लिखे थे बच्चों के। तो मैंने 4 बच्चों के नाम लिखे थे। तो जिसमें से कि जिस एक लड़का था उसका नाम भी था उसमें। तो उसको उस दिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मैंने उसका नाम लिख दिया है। और वो आया, उसने टेबल से, मैं सामने खड़ी थी बोर्ड के आगे और मैंने 4 नाम लिखे हुए थे। तो लड़का आया, उसने डस्टर उठाया टेबल से और वो रब करने चला गया नाम। मुझे लगा कि उसने सिर्फ अपना नाम रब किया है, बट उसने चारों नाम रब कर दिए थे। तो फिर मुझे गुस्सा आ रहा था कि इसने ऐसा कैसा कर दिया। ये कैसे हो गया? मतलब एज अ मॉनिटर वो मेरी ड्यूटी है और मैंने नाम लिखा था, तो किसी के अंदर कैसी हिम्मत आ गई कि वो नाम मिटा दे मेरे लिखे हुए। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था उस टाइम पे। तो फिर अब मैं उसे डायरेक्टली भी लड़ नहीं सकती थी, क्योंकि फिर मैं लड़ाई जाती, मैं भी पिटती वो भी पिटता। तो ऐसे तो बात बढ़ जाती ज़्यादा। फिर मैंने सोचा कि टीचर से बात करते हैं इस बारे में। तो फिर मैं टीचर के पास गई, अपनी क्लास टीचर के पास। मैंने मैम को बताया कि मैम ऐसा ऐसा इसने किया है। तो मैम ने बोला उसको बुला के लाओ। फिर मैंने उसको बुलाया, फिर मैम ने उसको डांटा भी। अब वो क्या था, तो उसके लिए ये सब कुछ बहुत फ़नी हो रहा था, मतलब कि फ़नी वे में चल रहा था कि हाँ मैंने नाम लिख दिया, मैंने थोड़ा सा डांट खा ली और हो गया काम। तो मुझे ये देख के तो और गुस्सा आ रहा था। और मुझे ये भी हो रहा था कि क्योंकि इसने पूरी क्लास के सामने ऐसा किया है, तो पूरी क्लास के पास में हिम्मत आ जाएगी कि वो कोई कभी भी आकर नाम मिटा दे। और मैं नहीं चाहती थी ऐसा हो। जब मैम उसको डांट ही रही थी, फिर मैंने मैम को बोला कि मैम ऐसे काम नहीं चलेगा। तो मैंने कहा मैम इसने पूरी क्लास के सामने ऐसा किया है, तो मैं इसको पूरी क्लास के सामने 4 थप्पड़ मारूंगी। मैंने लिटरली ऐसा कहा। और फिर हुआ क्या कि मैम भी इस बात पे एग्री कर गई। पहले तो मैम को बहुत हंसी आई ये सुन के कि मैंने ऐसा कहा, और लेकिन फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है मार लो। क्योंकि मैंने बताया मैम को कि मैम इसने ऐसा किया पूरी क्लास के सामने, तो पूरी क्लास के पास हिम्मत आ जाएगी ऐसे करने की, फिर बच्चे आगे भी ऐसे करते रहेंगे। अब मैंने इसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया तो सब लोग ऐसा करेंगे, इसलिए मैंने इसको 4 थप्पड़ मारने ही है, वो भी पूरी क्लास के सामने। तो फिर हम लोग क्लास के पास गए, मैम भी आई हमारे साथ और मैं भी थी, वो लड़का भी था। तो हमने क्लास के अंदर ये सब नहीं किया, बट मैंने क्लास के डोर के बाहर, मतलब जहाँ पे डोर होता है कॉरिडोर पे, मैंने उसको 4 थप्पड़ मारे लिटरली। उसके बाद मुझे शांति मिल गई। अब हो सकता है मैं इस चीज़ में बहुत गलत हूँ क्योंकि मैंने 4 थप्पड़ मारे, बट ये ज़रूरी भी था कि मैं उसको अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लूँ। अब क्योंकि उस टाइम बच्ची हूँ, मेरा दिमाग उतना काम नहीं करता होगा, फिर मुझे गुस्सा ज़्यादा आता होगा, इसलिए मैंने कुछ ऐसा सोचा। बट स्टिल ये नहीं ज़रूरी भी था, क्योंकि भाई वो कौन होता है नाम मिटाने वाला। अगर उसने हल्ला किया इसलिए मैंने उसका नाम लिखा है और ये मेरी ड्यूटी थी, तो वो कोई नहीं होता कि नाम आके मिटा दे। वो होता है ना कुछ बच्चे क्लास में जो अपने को डॉन समझते हैं, तो वो भी कुछ ऐसा ही था। और मतलब ऐसे मतलब उसने कर लिया होगा ऐसे, क्योंकि वो बच्चा ही था ऑब्वियसली, बट वो अभी तक भी ऐसा ही है। बट एनीवेज़, ये स्टोरी सुन के मुझे अभी बहुत हंसी आती है कि मैं क्या करती थी, मुझे इतना गुस्सा क्यों आता था पहले। बट ये एक फ़नी स्टोरी है मेरे लिए, हो सकता है किसी और के लिए ना हो। इसको आप बुरी स्टोरी भी कह सकते हो कि मैंने किसी को मारा, बट मैंने और भी मारा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी ही कुछ स्टोरी मैं शेयर करती रहूँगी आगे भी। तो ये थी आज की स्टोरी, तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय।